प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब भीतर आनंद नहीं होता, जब भीतर आनंद नहीं होता, जब तक क्या, जब भीतर आनंद होता नहीं, तो बाहर सुख की लालसा होने लगती है। या सुख होता ही, सुख की इच्छा, सुख मिल जाए, ये तभी, इसकी तड़प तभी उठती है जब भीतर हमारे आनंद नहीं होता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले, ये बड़ा जीवन से जुड़ी हुई बात है, हर किसी को ये जानना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें यदि आप सुनते रहते हैं। वो जो सब्सक्राइब करे हैं वो ज़रूर जुड़े रहना। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है। जो वीडियो आपको पसंद आए उसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक ज्वाइन आपने नहीं किया है तो ज्वाइन भी करें, क्योंकि हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक शिष्य यानी अर्जुन को उपदेश दे रहे, एक गुरु, सच्चा गुरु और शिष्य को उपदेश दे रहा है कि कैसे वो सत्य के मार्ग पर उसे चलना चाहिए और कैसे वो उसे पा भी सकता है, वो खोज कर सकता है जो जीवन का मूल उद्देश्य है। तो अगर आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब भीतर आनंद नहीं होता ना, तभी बाहर सुख की लालसा होती है। ये होता है या नहीं होता? सोचिए, सभी ने जीवन में अनुभव किया है अपने। जब आप सुखी होते हैं, भीतर से तृप्त होते हैं, मन प्रसन्न होता है, फिर आपको जरूरत होती किसी की नहीं होती है। जब आप अधूरा महसूस करते हैं तो आपको लगता है कोई तो मिल जाए, कोई तो मेरी मुझसे बात कर ले, मेरा दोस्त ही आ जाए, वो मुझसे बात कर ले। आप उठाकर फोन पर बात करते हैं। क्यों? भीतर से ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, कुछ कमी कमी सी लगती है नहीं लगती? भीतर से दुख महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं दुखी हूं, अकेला हूं। तो आप बाहर सुख के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुख की लालसा हो जाती है कि कैसे भी हमें कुछ तो सुख मिले। और फिर जो बाहर का सुख होगा वो क्या होगा? या तो व्यक्ति से होगा या वस्तु से होगा। दो ही चीजें ही है बाहर। या तो चीजों से हो सकता है या फिर लोगों से हो सकता है। इसी से सुख मिलता है ना, लोगों से, चीज़ों से, या फिर आपकी कल्पनाओं से। जैसे आप टीवी सीरियल्स में जो भीतर आपकी कल्पनाएं चलती रहती है, उसका दृश्य आ जाना, उसमें आप डूब जाते हैं। इनसे ही सुख मिलता है। और जब आप ऐसा सुख लेने लगते हैं तो दुख मिलना तय, क्योंकि ये सुख हमेशा रहेगा नहीं। ये सुख दुख ही देता है। इसलिए कहा सुख दुखे समे कृत्वा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं लाभा लाभौ जय जय। अर्जुन, सुख दुख में समभाव रहना सीख लो। लाभ और हानि में समभाव होना सीख लो। जीत और हार में समभाव होना सीख लो। सुख दुखे समे कृत्वा। सुख और दुख में जो समान भाव वाला है वही योगी है। जब भीतर आनंद होता है आपके, जब भीतर आनंद से आप तृप्त होते हैं, पूर्ण होते हैं, फिर क्यों आप सुख की तलाश करेंगे बाहर? क्योंकि भीतर का आनंद अगर फूट ही पड़ा झरना, अगर आप पहुंच ही गए उस आनंद तक जो सच में आनंद है, जो भीतर का है, जो आपसे आता है, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, जो दूसरे पर निर्भर भी नहीं है, जब तक आप हैं तब तक वो आनंद झड़ता रहेगा। इस शरीर में तो इस शरीर के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ऐसा जब मिल रहा है, ऐसा जब होता है, तो फिर बाहर कोई क्यों तलाश करेगा भाई? जब आपको सरोवर मिल गया, बड़ा सागर मिल गया, या यूं कहे बड़ी नदी मिल गई भीतर, जल के लिए, पीने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, जल की सारी आवश्यकताओं के लिए, तो फिर आप नाले का पानी क्यों पिएंगे? पिएंगे क्या? कोई पिएगा ऐसा? नहीं। सुख ऐसा ही है। सुख की लालसा होती ही तब है, सुख की तड़प हमें होती ही तब है जब भीतर आनंद होता नहीं हमारे। और जब भीतर ही आनंद हो तो क्या करना दूसरे को? जो मन चंगा तो कठौती में गम। फिर मन चंगा होता है
तो कठौती में गंगा, फिर गंगा जेब में होती है। मन चंगा नहीं होता हमारा, मन परेशान होता है। हम भीतर से ही कमी इसी बात की है कि हम भीतर से आनंदित नहीं। हमने आनंदित क्यों नहीं? हमने भीतर आनंद को खोजा ही नहीं। आनंद का स्रोत है भीतर, आनंद का सागर है भीतर। जिन्हें खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ। जिनने खोजा उसने उस आनंद को पा लिया, लेकिन कहां पाया? गहरे पानी पेट, बड़े गहरे में जब खोजने गया। और मैं बोरन खोजन गया, मैं खोजने गया, मैं पागल, बोरन नहीं पागल, मैं खोजने गया, लेकिन कहा? रहा किनारे बैठ। भगवान, एक बार ऐसा हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की आपस की बातचीत थी। रामकृष्ण परमहंस ने यूं ही सहसा विवेकानंद से पूछ लिया, क्यों नरेंद्र बताओ, मान लो ऐसा कि समुद्र है वो परमात्मा, वो ईश्वर प्रभु, वो सागर है, मान लो अथाह सागर। या यूं समझो नरेंद्र कि वो एक चाय के प्याले में है, चाय का कप है, यूं लबालब भरा हुआ, मुंह से भरा हुआ कप। और तू एक मक्खी के समान है। जैसे मक्खी होती ना, चाय में आके गिर जाती, लबालब भरा हुआ चाय, और तू एक मक्खी है। बता तू उस चाय को कैसे, वो तो अमृत है, बता तू उसको कैसे पिएगा? तो नरेंद्र बोले, यानी विवेकानंद बोले कि मैं किनारे बैठ के आराम से उसकी चुस्की लूंगा, पीऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, दाद तेरी की नरेंद्र, ये तेरी बुद्धि है, मैं तो सोचता भी नहीं था कि तू ऐसा सोचेगा। अरे ये परमात्मा है, परमात्मा रूपी प्याला है चाय का, वो अमृत से भरा हुआ है। इसे किनारे बैठकर थोड़ी पिया जाता है, इसमें डूब कर पिया जाता है। और जो इसमें डूबता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। तो डूबा जाता है। जब डूबेंगे आप तो पाएंगे उसको। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे। मैं तो किनारे बैठ के खोज रहा था, इसलिए मैं उसे खोज ही नहीं पाया। डूबना होता है। तो अगर आनंद चाहिए तो भीतर डूबना होगा, भीतर खोज करनी होगी उस स्रोत की, जहां से आनंद, जहां से सब आ रहा है। सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा सब कुछ आपने खुद ही वहां से बनाया है। तो उसको खोज लो। उस स्रोत आपको नहीं पता, अनजाने में हुआ, तो उस स्रोत को खोज लो, उस सोर्स को खोज लो जहां से आनंद पैदा होता है। अगर वो मिल गया भीतर, संत इसलिए तो आनंदित होते हैं। कुछ नहीं होता तो भी आनंदित होते हैं, और सब कुछ होता है तो भी आनंदित होते हैं, क्योंकि वो भीतर के रस में डूबे हुए हैं। उन्हें आनंद की जरूरत नहीं है। और यही आनंद जब हमें बाहर से जरूरत पड़ जाती है, हम दूसरे से चाह करते हैं, तो इसी को सुख कहा जाता है। और ये सुख दुख देता है, क्योंकि दूसरे से आ रहा है। दूसरा जैसा होगा वैसा मिलेगा। दूसरा चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। बाहर की परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो सुख मिलेगा, नहीं होगा तो आपको दुख मिलेगा। और आपको लगता है कि संसार में कुछ ऐसा है कि हमेशा मिलता रहे सुख, बदलता रहने वाला है, क्षण भंगुर है। संसार तो परिवर्तनशील है ही। तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, और इसी में जीवन बीतता चला जाएगा। बीत गए हैं कई जीवन। इसलिए सुख की लालसा जो ये भीतर होती है ना, संतों ने कहा कि सुख की चाह छोड़ो। ये चाहत छोड़ो कि हमें दूसरे से मिल जाए, बाहर से मिल जाए, क्योंकि ये चाह ही आपके दुख का मूल कारण है। और दूसरे से जो भी होगा दुख देगा। भीतर सच्चे सुख की तलाश करो, जो जिसको आनंद कहते हैं। वो भीतर से आता है, वो अजस झरे सदा। अगर वो मिल गया तो सदा मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ना होने वाला है। शायद आपको बात समझ में आई हो। भीतर
जब आनंद नहीं होता तो हम सुख की तलाश में बाहर भटकते हैं, तो सुख की लालसा पैदा होती है। हम फिर मिलते हैं। और जो भी नए मेंबर्स हों, मतलब जो अभी तक जुड़े ना हों, सब्सक्राइब किया हो जिन्होंने लेकिन जुड़े ना, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए हों वो ज्वाइन ज़रूर करें। सारे प्रश्नों का हल, समाधान, सॉल्यूशन गीता में है, गीता सीरीज में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और पसंद आए वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि जो बात आप तक आई, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस तक भी पहुंच सके। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।